नमस्कार, आप देख रहे हैं छिड़को बीएमआर, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रीट भर्ती परीक्षा को लेकर है। दरअसल अध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर बेरोजगारों ने छेड़ा एक बार फिर से आंदोलन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इसे लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला समेत सभी आला अधिकारियों को उपेन्द्र यादव समेत कई बेरोजगारों ने चेतावनी दी है। इस बार चुनावों में पेपर लीक चलते के चलते पहले भी बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान है और उसके बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव आयोग के चलते अटकी है। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर खड़े हो गए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और अध्यापक भर्ती परीक्षा पीटीआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के परिणाम चुनाव आयोग से अनुमति मिले है, तो जिसके संबंध में उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है और जल्द ही चुनाव आयोग की बीसी चुनाव आयोग इसे परमिशन देगा और उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। दरअसल शिक्षा विभाग की अब एक नई पहल आई है सामने, चुनाव आयोग इसे अनुमति देगा। शिक्षा विभाग के आधा अधिकारियों ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है। दरअसल इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से न्याय नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, इसके लिए रात के संघर्ष करना पड़ता है। वही कर्मचारी चयन बोर्ड की चाहे वन रक्षक भर्ती का परिणाम हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम हो, चाहे बस परिचय भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पुलिस से करवाने का मामला हो, और चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की सूची हो, चाहे अध्यापक भर्ती की प्रोविजन परिणाम 1 और लेवल 2 की पेपर सूची का मामला हो, वो भी चुनाव आयोग से परमिशन होनी थी। तो साथियों, आज आकर मुलाकात हुई है, शिक्षा विभाग के जो शासन सचिव साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि कल तक उम्मीद है कि जो उनसे जो कुछ पूछा गया था सारा जवाब दे दिया है और उम्मीद है कि कल तक चुनाव आयोग अधिकारी, जो चुनाव आयोग के जो आगे प्रमुख अधिकारी है, उन तक फाइल चली जाएगी और फिर वो आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि कल फाइल जाने के बाद जल्द आपकी जो भर्तियां हैं, जिनकी उम्मीद है कि 2018 में भी कई भर्तियों की अनुमति चुनाव आयोग से मिल गई। साथ ही प्रोसेस है, शिक्षा विभाग भेजता है, मान लो शिक्षा विभाग ने जीएडी भेजा, जीएडी स्कूल कमेटी भेजा, स्कूल कमेटी मीटिंग हुई और उसके बाद वो चुनाव आयोग के पास जाती है और चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में भेजता है। वहाँ से परमिशन होने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है, उसके बाद इनके आदेश जारी होते हैं। तो साथ ही स्कूल कमेटी की मीटिंग होगी, जीएडी में जा चुकी है, शिक्षा विभाग में जा चुकी है। अब ये चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव आयोग को फाइल भेजेगी, वहां से अनुमति के बाद इनकी प्रक्रिया को लेकर फाइनल फैसला होगा। उम्मीद करता हूं कि जो पिछली भर्ती हो, पिछली जो आचार संहिता, जो पिछले चुनाव हुए थे 2018 में, जिनको परमिशन नहीं दी थी, उम्मीद करता हूं इन भर्तियों को परमिशन मिल जाएगी और जिन लोगों के जो स्कूलों में जाने से वंचित हो गए उनके सपने पूरे होंगे, उस पर प्रयास करें। और जैसे कल चुनाव आयोग के यहाँ राजस्थान के प्रवीण गुप्ता जी के पास जाती है, उसके बाद हम उनसे मिलकर उनसे निवेदन करेंगे तत्काल फाइल दिलवाकर और उनको परमिशन दिलवाए। 2018 में नियुक्ति मिली थी, उसका उदाहरण आपने पेश किया है कि वो परमिशन चुनाव आयोग से मिली थी। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आज जयपुर पहुंचा हूँ और पहुँचते ही आप लोगों के लिए मैं सचिवालय पहुँचाऊँ, तो जल्द चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकारी से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल तक फाइल उन तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती की फाइल डीओपी आई है, डीओपी वाले अब स्क्रीन कमेटी भेजेंगे और उसके बाद जो शिक्षा वाली भर्ती की प्रक्रिया लागू है, स्क्रीन कमेटी के बाद वो चुनाव आयोग में जाएगी और फिर दिल्ली चुनाव आयोग में जाएगी। तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए भी हम प्रयास करें कि इन भर्तियों का भी जल्द से जल्द परमिशन मिले। इसके अलावा गृह विभाग और मेडिकल विभाग की कुछ फाइलें चुनाव आयोग में पहुंच चुकी है, अब उनके लिए भी परमिशन मांगी